करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद क्लास 10th में जीवन परिचय रसखान जी का। तो जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और आप अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए जब मैं रीडिंग कराऊंगा, तो जिससे आपको भी उसे समझने में आसानी हो। यहाँ पर आज हम रसखान जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। रसखान जी का जो जन्म है वो 1558 और मृत्यु जो है 1628 ईस्वी में हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। आप जानते हैं कि जो भक्ति शाखाएं हैं, काव्य धाराएं हैं, वो दो उसमें बटी हुई हैं, एक तो सगुण में, एक निर्गुण में। और सगुण जो है वो भी दो उसमें बटी हुई है, एक राम भक्त शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो जो रसखान जी थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में थे। इनका नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जो वास्तविक नाम था वो सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के पठान सरदार थे। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश का निवासी मानते हैं। हरदोई में सैयदों की बस्ती है। ये बाल्यावस्था में ही पिहानी से दिल्ली आए और वहाँ राजतंत्र से जुड़ गए, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका की अधोलिखित पंक्तियों से स्पष्ट होता है। देखिए किस तरह से पता चलता है। देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनही बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रसखान। इनका जो जन्म था वो 1558 के लगभग हुआ था। इनकी रचनाओं से स्पष्ट होता है कि ये पहले रसिक प्रेमी थे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर उन्मुख हुए। रसिक का मतलब प्रेम रस अर्थात श्रृंगार रस, फिर बाद में अलौकिक अर्थात आध्यात्मिक प्रेम की ओर उन्मुख हुए। ये गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य हो गए, उनसे दीक्षा प्राप्त की थी। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था इनका जीवन परिचय। अगर आप शीर्षक लिख रहे हैं तो जीवन परिचय शीर्षक में आप जो है इनके जन्म मरण और इनसे संबंधित जो बातें मैंने बताई उनको आप इसमें रख सकते हैं। अब आता है इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में रसखान रीति काल के कवि हैं, परंतु इनकी रचना कृष्ण भक्ति काव्यधारा की परंपरा से है। रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। उनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया था। वे जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तमन्यता मिलती है। इसी कारण उनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। अपनी भाव सबलता और सरलता के कारण उनकी रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हो गई। उनकी लिखी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। तो उनके दो प्रमुख ग्रंथ अर्थात दो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हो गई हैं, एक तो सुजान रसखान और एक प्रेम वाटिका। अब मैं इनके बारे में थोड़ा परिचय बताऊंगा आपको। आप यहाँ पर
प्रमुख रचनाएं करके हेडिंग डाल के इनकी जो है रचना कृतियाँ लिख सकते हैं। सुजान रसखान की रचना कवित्व और सवैया छंदों में हुई है तथा प्रेम पाटिका की दोहा तथा सोरठा छंद में। अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति उन्होंने परंपरागत पद शैली का अनुसरण नहीं किया। उनकी मुक्तक छंद शैली की परंपरा रीतिकाल तक चलती रही। तो ये थी इनकी प्रमुख दो रचनाएं। अब इनकी भाषा शैली पर बात करते हैं। एक हेडिंग यहाँ पर बनता है भाषा शैली। जब हम कभी किसी का जीवन परिचय लिखते हैं तो भाषा शैली एक मुख्य बिंदु के रूप में आता है। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। उनकी भाषा मधुर और सरस है। उनका स्वाभाविक प्रभाव ही उनके काव्य को आकर्षक बना देता है। उन्होंने कहीं कहीं पर उपमा, रूपक, अनुरूप, प्रकाश, श्लेष, यमक और अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य की भी वृद्धि हुई है। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का काव्य सबसे अधिक सरस और भावपूर्ण हैं। वे वास्तव में रस की खान थे। उनके द्वारा मुखरित काव्य पंक्तियाँ सभी दृष्टियों में अद्वितीय हैं। कविवर रसखान के सरस काव्य पर मुग्ध होकर ही भारतेंदु जी ने कहा है, इन मुसलमान हरि जननी पे कोचिक हिंदुनी बारिद। अर्थात इन जो मुसलमान हैं, जो हरि के जनन हैं, उन पर जो हिंदू अपनी कोटि कोटि जो है बांटते हैं। वास्तव में रसखान जैसे मुसलमान भावुक भक्ति कवि अन्य नहीं हैं। तो ये था रसखान जी का जीवन परिचय। आपको इसे 4 बिंदुओं में लिखना है। पहला बिंदु आपका जीवन परिचय, उसमें आपको इनके जन्म मरण से संबंधित और इनके जन्म स्थान से संबंधित सूचनाएं देनी है। दूसरा इसमें आपका साहित्यिक योगदान, उसमें इन्होंने किस भक्ति शाखा में अपना योगदान दिया है वो। फिर उसके बाद अगला बिंदु बनता है कृतियाँ या रचनाएं। तो उसमें आप इनकी 2 कृतियाँ सुजान रसखान और प्रेम वाटिका के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद भाषा शैली और अंत में यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य में योगदान या हिंदी साहित्य में स्थान। तो इस स्थान की जगह पर जो अभी मैंने आपको भारतेंदु जी का लिखा दोहा पढ़ के सुनाया या जो पंक्तियाँ सुनाई वो उसमें आप इंक्लूड कर देंगे। तो इस प्रकार से रसखान जी का जीवन परिचय संपन्न होता है बच्चों। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।